We now take you live to Commerce Minister Piyush Goyal's media briefing on India-US interim trade agreement. बहुत अहम दिन हम सब यहां पे एकत्रित हुए हैं। आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के हर क्षेत्र में बहुत ही उत्साह है भविष्य को लेकर, और मानो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए अवसर, नए मौके खुलते हैं, जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहां तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है, और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर
अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य क्या है, अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां, जैसे कि एवोकाडोस, बनाना, केला, गुआवा, मैंगो, आम, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य विभाग से। इसी प्रकार से वेजिटेबल प्लेटिंग का जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल सैप, कुछ वेजिटेबल के रूट्स जैसे टैरो, बैम्ब्रा बीन्स, कुछ सीरियल्स जैसे बार्ले, कैनरी सीड्स, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम। अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर शून्य हो जाएगा, शून्य। इसी के साथ साथ कई सारे और वस्तु जो भारत से निर्यात होते हैं, जिसमें अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ शून्य करेगा। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं। जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, इसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे, और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी हैं, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर 0 कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मील, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, इसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में। इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है, और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को
भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारे हुनर वाले युवा युवती, हमारे कर्मठ कर्मचारी, हमारे कारीगर, हमारे विश्वकर्मा, हमारी बहनें, विशेषकर जो वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, टेक्सटाइल्स, लेदर के और फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, टॉयज के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को अब अमेरिकन मार्केट में लाभ मिलेगा। भारत को कम ड्यूटी पर, बाकियों से कम ड्यूटी पर, मात्र 18% पर रेसिप्रोकल ड्यूटी, उनको वहां पे मार्केट एक्सेस मिलेगा। होम डेकोर हो, वुड और फर्नीचर हो, पिलोज, कुशन जो अपहोल्स्ट्री के साथ सामान बनता है, क्विल्ट्स, कंफर्टर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल लैंप्स, इसी प्रकार से जो मशीनरी और पार्ट्स, अलग अलग प्रकार के मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, खिलौनों का मैंने जिक्र किया, टॉयज, ज्वेलरी जो बनती है, ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर, टेक्सटाइल और अपैरल का बहुत बड़ा हमारा निर्यात में फायदा होगा। खासतौर पे सिल्क, जिसको सिल्क इज एट जीरो ड्यूटी, सिल्क के प्रोडक्ट्स जीरो ड्यूटी पे ले आए हैं। तो एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को निर्यात के लिए लाभ देना और हमारे किसानी क्षेत्र को आयात से संभालना, सुरक्षित रखना, ये दोनों का ट्विन ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के इस द्विपक्षीय करार में किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी, राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, दोनों को बधाई देता हूं कि बड़ा ही फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत के हितों को संरक्षित रखता है, द्विपक्षीय व्यापार को मौका देता है बढ़ने के लिए, भारत को अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हमारे विकास के लिए हमें आवश्यकता है, उदाहरण के लिए हवाई जहाज हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, एआई मिशन को हमें आगे लेके जाना है, हाई क्वालिटी मशीनरी हो जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और क्वांटम और हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो भारत में लगते हैं, इन सबको अब भारत में मौका मिलेगा। भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देने का मौका मिलेगा या नए रोजगार के अवसर खड़े करने का मौका मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे लेके जाने का। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर,
व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासी पुनः एक बार दिवाली मनाएंगे, खुशहाली मनाएंगे। और इस साल तो 12 महीने में हमने इनकम टैक्स का देखा 12 लाख रुपए तक की छूट। हमने इसी साल में जीएसटी में ऐतिहासिक लगभग हर एक रोजमर्रा की वस्तुओं पे बड़ी छूट देखी। हमने इसी साल में ढेर सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार खोला है। चाहे वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया एफ्टा का 4 यूरोपियन देशों का करार हो, ये 27 देशों का ईयू का करार जो 27 जनवरी को ही तय हुआ है, चाहे यूके का एग्रीमेंट जो जुलाई पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी, हस्ताक्षर हुआ जिस पर, चाहे न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 महीने पहले हुआ हो, चाहे ओमान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1.5 महीने पहले हुआ हो। आप देखिए कितने सारे ढेर सारे अवसर और उन सब के ऊपर ये बड़ा सौगात भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये एग्रीमेंट वास्तव में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और नए युग विकसित भारत की तरफ हमारे अमृत काल के तेज गति से प्रगति को और 4 चांद लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले प्रश्न ले लेते हैं फिर बाद में। सत्र चल रहा है, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार कह रही है कि ये डील बहुत अच्छा है, तो सदन में इस पर चर्चा हो जाए तो पूरा देश जान पाएगा कि आखिरकार हितों के साथ समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि सभी जानकारियां सबके समक्ष रखी गई हैं और संसद में क्या करना है नहीं करना है वो तो माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन ही तय कर सकते हैं। लेकिन मैंने संसद में भी बड़े विस्तृत रूप से जानकारी दी थी, स्टेटमेंट दिया था। संसद में एक एक वस्तु तो नहीं सुनाई जा सकती है, स्वाभाविक है, वो तो काम देश को हमें डायरेक्टली करना पड़ेगा। Mike. So could you also share the list of items on which India would be reducing duty to 0 for American products? भारत ने अपने हितों को देखते हुए और अपनी जरूरतों को देखते हुए बड़ा कैलिब्रेटेड तरीके से उन वस्तुओं पे विशेषकर जहां हम आज भी आयात के ऊपर निर्भर हैं और हमारे किसानों को संरक्षण रखते हुए कुछ वस्तुओं पे खोली है मार्केट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो डीडीजीएस, डिस्टिल्ड ग्रीन सॉल्युबल, अब ये इसमें एक सीमित रूप से अमेरिका से सामान लाया जाएगा भारत में, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री ने मांग रखी थी हमारे सामने, जो उनकी जरूरत थी उतनी क्वांटिटी अमेरिका से लाई जाएगी जो पोल्ट्री के लिए बहुत लाभदायक होगी। इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत को जरूरत पड़ती है, किसानों की हितों को रक्षा करते हुए इसमें हमने उसको खोला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में बनती है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है, जिसमें कंपटीशन होगा तो उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कुछ वाइन्स और स्पिरिट्स खोली है जो अमेरिका में बनती है और कुछ लोग भारत में लेना चाहते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में कुछ खुलासा किया गया है जिसमें एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी रखी है, जिससे भारत के स्वदेशी उत्पाद और उसके बीच कंपटीशन ना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तो कुछ चीजें हम
20 साल से जब यूपीए की सरकार चल रही थी तब से इंपोर्ट चलते आ रहे हैं, जैसे पिस्ता है, वॉलनट है, आलमंड है, कुछ लेंटिल है, कुछ चीजें वर्षों वर्षों से निर्यात होते जा रही हैं। उन चीजों के ऊपर हमने फेस्ड एलिमिनेशन कुछ चीजों पर, और जो हमारी जरूरत है कुछ चीजों पर शुरू से ही उनको छूट दी है। वैसे ही मैंने जैसे पहले बताया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो भारत की जरूरत है। कई सारी दवाइयां हैं जो बहुत इनोवेटिव हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए, न्यूरो ट्रीटमेंट के लिए, पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, जो महंगी हो जाती है ड्यूटी लगने से। ऐसे कई सारे वस्तु जो देश हित में है, जनहित में है, उनको खोला गया है। ऐसे ही हमारे उपभोक्ताओं के लिए कॉस्मेटिक्स कुछ खोले गए हैं जो कंपटीशन लाएंगे, चीजों को सस्ता करेंगे भारत में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भारत में काफी इंपोर्ट होते हैं, उसमें ड्यूटी कम की गई है। कंप्यूटर से रिलेटेड कई प्रोडक्ट्स आज भी विदेश से आते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऐसे देशों से आए जहां पे फ्री ट्रेड है और जहां पे दोनों द्विपक्षीय ट्रेड है, तो उसमें हमने रियायत दी है। कुछ मेडिकल डायग्नोस्टिक रीजेंट्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं कुछ जो भारत की आवश्यकता है, कुछ फाइबर स्कोप्स हैं, लैप्रोस्कोप्स हैं, एक्सरे के कोई वाल्व लगते हैं। ऐसे करके बहुत चोजन प्रोडक्ट्स, और हमने देखा कि इन प्रोडक्ट्स पे आज भी भारत $26 बिलियन का इंपोर्ट करती है, जिनको खोला गया है। कुछ प्रोडक्ट्स को कुछ समय सीमा में खोला गया है जिसमें ट्रांजिशन पीरियड मिले और भारत के मैन्युफैक्चरर्स को पर्याप्त समय मिले एस्टैब्लिश होने का। इसमें भी कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे पेसमेकर्स, कुछ पेट्रोलियम और गैस की मशीनरीज हैं, कुछ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इमेजिंग एपैरेटस है, हार्ट लंग मशीन्स हैं, हियरिंग एड सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट्स है। जो जो चीजें भारत में हम डेवलप भी कर रहे हैं, पर साथ साथ में विदेश से आएगा, स्पर्धा होगी, तो हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का भी माल मिलेगा और सामान भी सस्ता रहेगा, एफिशिएंसी आएगी इंडस्ट्री में। और कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हमने टैरिफ का एक कोटा दिया है जिसमें टैरिफ रिडक्शन की है। तो इस प्रकार से भारत के ऑफर्स हैं। स्वाभाविक है, कोई भी द्विपक्षीय जब करार होता है तो दो तरफा होता है और दोनों तरफ को लाभ होता है, तभी वो आगे फलता फूलता है। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump ये executive order? MEA इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। सर, कपास और सेब जो आपने जो लिस्ट आई है एक प्रोडक्ट्स की, उसमें कपास और सेब का क्या स्टेटस है? क्या उसके लिए हमने बाजार खोला है? इन दोनों के ऊपर आज के दिन भी इंपोर्ट भारी मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए सेब आज भी 6 लाख टन इंपोर्ट होता है। अमेरिका से भी सेब बड़े पैमाने पे इंपोर्ट होता है। आज जो इंपोर्ट हो रहा है वो 50 रुपए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पे इंपोर्ट होता है और उस पे 50% ड्यूटी यानी 25 रुपए। तो एक प्रकार से सेब के किसानों को संरक्षण देने के लिए 50 मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, उस पे 25 ड्यूटी, 75 रुपए आज एक फ्लोर है जिससे नीचे इंपोर्टेड माल नहीं आ सकता है। और 6 लाख टन आज भी आ रहा है क्योंकि हमारी खपत ज्यादा है और हमारी प्रोडक्शन उस पैमाने पे कम है और खपत बढ़ते जा रही है जैसे जैसे लोगों की और ज्यादा जरूरतें या डिमांड बढ़ते जा रही है, खपत भी बढ़ रही है। उसके बावजूद
जितना आज अमेरिका से इंपोर्ट होता है उससे कम कोटा आज अमेरिका को कंसेशनल ड्यूटी पे दिया गया है। उस पे भी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए रखी गई है और 25% ड्यूटी, यानी 80 रुपए का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, 25% ड्यूटी यानी 20 रुपए। तो भी आज के 75 रुपए के फ्लोर प्राइस से वो 100 रुपए है जिस पे कोटा दिया गया। तो हमारे सेब के किसान पूर्णतः संतुष्ट है और वो जरा भी चिंता ना करें। उनका सामान, उनका बनाया हुआ उत्पाद और उसकी कीमत उनको सही दाम उनको सुनिश्चित किया गया है। कापूस में भी आज बड़े पैमाने पे कापूस इंपोर्ट होता है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो अमेरिका में उगता है भारत में पर्याप्त मात्रा में उगता नहीं है। वैसे तो बहुत ही कम उगता है। मैंने वस्त्र मंत्रालय संभाला है, मैं जानता हूं कि हमें निर्यात के लिए बड़े पैमाने पे कापूस की जरूरत पड़ती है भारत में। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन बड़े पैमाने पे आता है और आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से आता है। उसमें हमने आज जो आयात होता है, आज के आयात के लगभग कोटा ओपन किया है। Times will come to everyone. Come. Yeah, thank you, John Reed from the FT. Does the Honourable Minister have any comment on the White House's statement that it's going to be monitoring India's purchases of Russian oil and it could reimpose the 25%? I'm sorry if I missed something. I just mentioned that will be responded by the Foreign Ministry. माइक है ना आपके पास? सर, आमिर न्यूज नेशन से। पहला तो ये कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंसेस क्या है, कितना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और कितना हम इंपोर्ट करेंगे, इसका कोई फिगर आउट अगर आप दे सके। दूसरा, ये प्रोडक्ट को की क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। कई बार आपने देखा विदेश में जो कुछ प्रोडक्ट भारत से गए उनकी क्वालिटी को लेकर से सवाल खड़े हुए। मसालों की खास बात मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको लेकर के क्या कंसर्न रहेगा भारत की तरफ से कि एक्सपोर्ट हो? सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका और भारत के बीच $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हम अमेरिका के साथ आगे चल के देखते हैं। इसमें सर्विसेज भी हैं, गुड्स भी है और मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे अब हमारे निर्यातकों के लिए अवसर खुले हैं। अब हमारे निर्यातक इसका बड़े से बड़े तौर पे लाभ लें, ऐसा मैं उन सबको अपील करता हूं। रही बात क्वालिटी की, मेरा मानना है आज भारत की क्वालिटी दुनिया में उत्तम क्वालिटी का माल होता है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री ने क्वालिटी पे कितना जोर दिया है। 2014 से ही जब उन्होंने प्रधानमंत्री का देश को सेवा करने का पद संभाला, पहले से ही उन्होंने क्वालिटी के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा था भारत जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेड के मूल्य पे चलेगा। हाल में ही उनके मन की बात जो 2 हफ्ते पहले हुई थी रविवार को, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्वालिटी पर बल दिया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, उनके पहले दिन के उद्बोधन में भी उन्होंने क्वालिटी का जिक्र किया और परसों ही राज्यसभा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव था, उस पर भी जवाब देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल दिया कि भारत की क्वालिटी और भारत का ब्रांड सर्वोच्चम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, दुनिया का फेवरेट होना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे निर्यातक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इसमें। सर, कृषि और डेयरी क्षेत्र में क्या 100% प्रोटेक्शन है? क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि क्या कुछ शर्तों के साथ उनको एंट्री दी गई है और लगातार विपक्ष जो ये कह रहा है कि पूरी बात बता नहीं रही है सरकार। अब विपक्ष के लाचारी का, झूठ और भ्रम का तो हमने अब इतना अनुभव हो गया है कि भारत की जनता भी उनसे अब भ्रमित नहीं होती है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं,
कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ जो भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं, और मैंने बड़े विस्तार से कहा, मैं चाहूंगा कि उसका इन्फोग्राफिक्स भी हम लगा दें, तो दोनों चारों टीवी पे आप वो एक इन्फोग्राफिक भी एक बार देख लीजिए। हमने जो मेन इंडिया के प्रोडक्शन है, जिसमें मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी है, जीएम फूड प्रोडक्ट्स हैं, सोया मील है, मेज है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरांत, फल है, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट यानी मेरे ख्याल से संतरा वगैरह, ग्रीन पीस, काबुली चना, मूंग, ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट, हनी, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, कुछ एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल और टबैको। अब इतने ये वस्तु एक बार मोटे और भी है, जिसके इन्फोग्राफिक्स आप सबको शेयर भी हो जाएंगे, स्क्रीन पे भी लगातार दिखाए जाएंगे। इन सबको जब हमने कोई छूट, कोई रियायत, कोई शर्त या बिना शर्त किसी प्रकार से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं समझता हूं भारत के किसान आज खुशहाली मनाएंगे और पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। Sir, Karishma from Business Today, congratulations to you. So you spoke of some limitations on imports, like you mentioned about apples and also particular quantity for DDGS. So is this going to be more quota based, and if yes, it'll for be quota all the based. imports? Not necessarily, it depends. There are some items we don't make in India. So we have done a very calibrated opening depending on India's needs and India's current situation. सर दिस इज अर्चिस फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। सर दो छोटे सवाल हैं। एक तो जो $500 बिलियन का ट्रेड होगा, उसमें एनर्जी इंपोर्ट का कंपोनेंट क्या होगा, और सरकार का क्या अनुमान है कि रूस से हटकर अगर हम अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो खर्चा कितना होगा। और दूसरी बात, सोयाबीन ऑयल की जहाँ तक बात है, हमने पिछले साल एडिबल ऑयल ईयर में 3.7% ऑफ आवर टोटल crude soybean oil needs we had imported from US. Do you see this going up, and by how much when import duties are reduced to zero? Now they're 27.5%. As regards the composition of the imports, it is up to the importers and up to the suppliers of the United States to give them an offer that they cannot refuse, and material comes into India. उसमें सरकार तो कुछ खरीदती नहीं है, बेचती नहीं है, वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। रही बात ऑयल की, उसका मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आप जितनी बार और पूछोगे मेरा जवाब वही होगा कि वो MEA उसका जवाब देगा। और जहां तक सोयाबीन ऑयल की बात है, उसमें भी एक कोटा निर्धारित किया गया। Sir, Amity here from Business Line. Sir, on ICT imports, on laptops and tablets and all, so are we moving back to a free import regime from the license or the authorization regime? There is no license regime on this product. Authorization requirement. Well, that is more directed towards safeguarding our interests from countries which are known to do predatory pricing or supply goods at irrational prices, which are even sometimes lower than the cost of manufacture in India. Countries which have fair play, and certainly, and it is important that we all understand this, a country like the United States of America